Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। So we see that the Acts of the Apostles tell us what the doctrine of the apostles is. तो अभी हम देखते हैं कि जो प्रेरितों के काम या प्रेरित जो है वो हमें बताते हैं कि क्या प्रेरितों का शिक्षण है। And we also see that the Holy Spirit is a witness, and we are called to be witnesses with the Holy Spirit to preach the gospel. और हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा साक्षी है और हम भी उसके गवाह है और हमें इस तरीके से सुसमाचार प्रचार के लिए बुलाया गया है। So in the book of Acts, chapter 1, verse 22, और हम देखते हैं प्रेरितों का काम पहला अध्याय और 22वें वचन में हम देखते हैं it says, From the baptism of John at the outset until the day when he was taken up from among us, और हम देखते हैं कि जैसे यूहन्ना के बपतिस्मा से और हमारे पास से जब तक वो ऊपर उठा लिया गया था, one of these men must join with us and become a witness to testify to the resurrection of Christ. और ऐसा है कि हमारे साथ एक व्यक्ति का जुड़ना जरूरी है ताकि वो हमारे साथ बराबर खड़े रहे और गवाही दे। Yes, the background to this is that Judas, who was an apostle of Christ, had betrayed Christ. और हम इसके पार्श्वभूमि को देखते हैं वो ये है कि जो यहूदा इस्करियोती जो था, जो प्रभु यीशु का शिष्य था, उसने प्रभु यीशु को धोखा दिया या उसे फंसाया था। So after he betrays Jesus, he goes and commits suicide. और ऐसा है कि यीशु मसीह को फंसाने के बाद या उसको धोखा देने के बाद वो जाकर आत्महत्या कर लेता है। And that's where we see that there is one apostle less among the 12. और ऐसा होता है फिर उसके बाद जो 12 शिष्यों में से फिर एक शिष्य कम हो जाता है। And then the apostles decided that we will cast lots. और ऐसा है कि फिर शिष्य एक योजना बनाते हैं कि हम चिट्टियाँ उड़ाएँगे। So this is where Matthias was included among the 12 disciples. तो यहाँ पे जो मती है मत्तयाह है उसको शामिल किया जाता है 12 शिष्यों में। So in the scripture, 12 is the number of foundation and government. और अगर हम देखें कि जो 12 जो अंक है वो जो वचनों में हम देखते हैं वो एक नींव है या सरकार की चीज़ों को दर्शाता है। So many people followed Jesus during his ministry. और ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह के सेवकाई में उसके साथ जुड़े थे या उसके पीछे And हो लिए थे। yes, but among all these people, there were two that were selected and cast lots. और ऐसा है जो 2 लोग थे जो चिट्ठी उड़ाने के बाद उनके अंदर शामिल हो गए थे। So one was Matthias and one was Justus. और हम देखते हैं एक मत्तियास था और दूसरा जस्टिस था। So both of them were with Jesus from the beginning of his ministry. और ऐसा है कि ये दोनों जो थे यीशु मसीह के सेवकाई की शुरुआत से उनके साथ थे। Yes, so somebody had to take place of Judas now. और ऐसा हुआ कि जो यहूदा इस्करियोती की जो जगह थी उस जगह पे किसी को तो आना था। And not only that, they were also witnesses of the resurrected Christ. और ऐसा सिर्फ यही नहीं था कि उनको जगह पे आना था लेकिन वो भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह थे। Yes, in Acts chapter 1 verse 26, और हम देखते हैं प्रेरितों का काम पहला अध्याय और 26वें वचन में हम देखते हैं the scripture says, and they drew lots, and the lot fell on Matthias, and he was added to and counted with the 11 apostles. और ऐसा है कि उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी मत्तियाह के नाम की निकली और उन 11 प्रेरितों में वो भी साथ में गिना गया या शामिल किया गया। Yes, when John writes the book of Revelation and sees the visions in Revelation, और जब यूहन्ना जो है जो प्रकाशित वाक्य को लिखता है और प्रकाशित वाक्य के दर्शनों को देखता है, so he sees the new Jerusalem coming down from heaven out of God. और ऐसा है कि वो देखता है कि जो नया यरूशलेम है वो नीचे की ओर आ रहा है परमेश्वर की तरफ से। And that new Jerusalem is the redeemed people of God, the victorious people of God. और ऐसा है कि जो नए यरूशलेम में जो लोग हैं वो छुटकारा पाए हुए लोग हैं, वो विजय पाए हुए लोग।
Yes. And so in the book of Revelation, it speaks about these 12 who are sitting on the thrones of Israel. और अगर हम देखते हैं कि यही 12 के बारे में प्रकाशित वाक्य में कहा गया है कि यही 12 जो इज़राइल का जो सिंहासन है उस पर वो बैठते हैं। And John also says that this city that comes down from heaven has 12 foundations or 12 gates. और अगर हम देखें कि यूहन्ना ये बताता है कि प्रकाशित वाक्य में कि ये जो नए यरूशलेम में ये जो 12 नींव है या 12 फाटक है, हम देखते हैं। So this city is the church of Jesus Christ, which is built on the foundations, the 12 foundations, that is the apostles. और ऐसा है कि ये जो शहर है, ये जो नया यरूशलेम है, वो यीशु मसीह के नींव पे बांधा गया है और 12 शिष्य या 12 प्रेरित इसमें हैं। Amen. And Jesus Christ is the chief apostle. और जो यीशु मसीह है वो मुख्य प्रेरित है। Amen. So in Revelation chapter 21 verse 14, अगर हम देखें प्रेरितों का काम 21वां अध्याय और 14 वचन अगर हम देखें तो it says, now the wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lamb. और ऐसा है अभी जो नगर है, जो शहरपना है उसमें 12 लोगों की नींव है और जो मेमने के जो 12 प्रेरित है, उन 12 के नाम उस पे लिखे गए हैं। Amen. Amen. And what were these 12 being witness of? What were they testifying? और ये जो 12 है वो किस बात की गवाही देते हैं कि क्या वो बता रहे हैं? So their witness and their testimony was to the resurrection of Jesus Christ. और उनकी जो गवाही है वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान को दर्शाती है या बताती है। So this is why Matthias was added to the 12, because he was also a witness to the resurrection of Christ. और यही कारण था जो मत्ताया था वो इस 12 में शामिल किया गया क्योंकि वो भी यीशु मसीह के पुनरुत्थान का गवाह था। So let me repeat the scripture that we took earlier, Acts 1 verse 22. और हम देखें कि प्रेरितों के काम पहला अध्याय और 22वां वचन अगर हम देखते हैं तो So it says, from the baptism of John at the outset until the day when Christ was taken up from among us, one of these men must join with us and become a witness to testify to his resurrection. और वचन ऐसा कहता है कि यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर हमारे पास उठाए जाने तक, यीशु के उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ थे, उनका उचित है कि वो हमारे साथ जुड़ जाए या हम Am- उसमें से एक व्यक्ति हमारे साथ हो जाए। Amen. Amen. So not only were the apostles witnesses to Christ's resurrection, but King David, the king in the Old Testament, he was also a witness to the resurrection. He foresaw the resurrection of Christ. और ऐसा है कि हम देखते हैं कि सिर्फ ये जो शिष्य थे या जो प्रेरित थे वो ही यीशु मसीह के पुनरुत्थान के गवाह नहीं थे, लेकिन हम देखते हैं राजा दाऊद, उन्होंने स्वप्न में या दर्शन में यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखा था। Because the Bible says, Peter says, David was a prophet of the Lord. क्योंकि बाइबल बताती है कि यह दाऊद जो था वो परमेश्वर का नबी था। So on the day of Pentecost, Peter declares this in his first preaching. और पेंतेकोस्त के दिन में पतरस जो है वो इन चीजों की घोषणा या इन बातों को दर्शाता है वो। So in Acts chapter 2, verse 31, अगर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 21वां वचन अगर हम देखें Peter speaks about David और पतरस जो है वो दाऊद के बारे में बात करता है and says, he foreseeing this spoke of the resurrection of Christ. उसने ये बातें पहले से ही देखकर यीशु मसीह के छुड़ाए जाने या उसके पुनरुत्थान के बारे में बातें की That he was not deserted and left in Hades, nor did his body know decay and corruption. कि उसके प्राण जो है वो अधोलोक में नहीं छोड़े गए थे, ना ही उसकी जो देह है वहां पे सड़ने पाई थी। Amen. And David declares that the Messiah's body was not left to decay or to corrupt. और ऐसा है कि जो दाऊद है वो यहाँ पे दर्शाता है कि उसका जो शरीर है वहां पे सड़ने के लिए नहीं छोड़ा गया था अधोलोक में Yes, and nor was his soul left in Hades. और ना ही उसका प्राण भी अधोलोक में छोड़ा गया था। So Christ was resurrected by the power of God.
और यीशु मसीह जो पुनरुत्थित हुए थे वो परमेश्वर की सामर्थ से पुनरुत्थित हुए थे। And Peter declares in Acts chapter 2 verse 32. और पतरस जो है ये प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय और 32वें वचन में ये बातों को बताता है। This Jesus God raised up, and of that all of us disciples are witnesses. और यही इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया और हम सब जो शिष्य या प्रेरित है इसके गवाह हैं। So their witnessing was of the resurrection of Jesus Christ. और उनका जो गवाह जिनकी जो गवाही थी वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान की थी। So this is what separates us from any other religion. तो यही बात हमें हर एक धर्म से अलग करता है। So we believe that Jesus Christ died and he was buried. On the third day he rose again and he is alive forevermore. और ऐसा है कि यही यीशु मसीह जो मारा गया, फिर गाड़ा गया, फिर तीसरे दिन जी उठा और हमेशा के लिए अभी जीवित है। The Bible does not say that we would be witnesses to the knowledge of his resurrection, but we would be witnesses of his resurrection. देखो जो बाइबल हमें बताती है इससे समझना बहुत जरूरी है कि हम उसके पुनरुत्थान के ज्ञान के गवाह नहीं होंगे, लेकिन हम उसके पुनरुत्थान के गवाह होंगे। So the apostles were giving eyewitness accounts of the resurrection of Jesus Christ. तो ये देखो ये जो बाइबल हमें बताती है, जो ये शिष्य है या ये जो प्रेरित है, उन्होंने आंखों देखी बात बता रहे हैं, जो उन्होंने आंखों से देखा था कि यीशु मसीह मृत्यु से पुनरुत्थित हुए थे। Yes, and Peter continues in Acts chapter 2 verse 33. और यही बात को पतरस लगातार प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और 33वें वचन में इसे जारी रखता है। He says, being therefore lifted high by and to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he has made this outpouring which you see yourselves both see and hear. और पतरस यहाँ पे बताता है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ के सर्वोच्च पद को पाकर पिता से पवित्र आत्मा प्राप्त करके उस जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने ये उंडेल दिया जो तुम देखते हो और सुनते हो। So, what Jesus had prophesied, what Jesus had promised, he always fulfills. और जो भी यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी या जो भी यीशु मसीह ने बोला था वो सारी चीजों को वो पूर्ण करता है। He not only was resurrected from the dead, now he sits at the right hand of the Father. और देखो अभी सिर्फ यीशु मसीह मुर्दों से ही नहीं जी उठा या उनका पुनरुत्थान ही नहीं हुआ, लेकिन आज वो ये पर पिता के दाहिनी ओर बैठा है। So we see during the time of Paul, there were many who were saying that the resurrection is a past event, it is over. और ऐसा है कि देखो पौलुस के समय ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जो ऐसे दावा कर रहे थे, ऐसी बातें कर रहे थे, जो पुनरुत्थान की जो घटना थी वो बीती हुई घटना थी, अभी वो खत्म हो चुकी है। Not about the resurrection of Jesus Christ, but the resurrection of the dead that is promised by Christ for the future for his church. और ऐसा है कि ये सिर्फ यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बात नहीं, लेकिन ये वो लोगों के पुनरुत्थान की बात है कि जो भविष्यमय होने वाली है जब यीशु मसीह उन लोगों को उठाएगा। So people at during Paul's time were saying that the people who are supposed to be resurrected when Christ comes, that thing is already of the past. और ऐसा है कि जो पौलुस के समय में जो लोग कहते थे कि जो लोग मरे हुए उनका पुनरुत्थान होगा, यीशु मसीह जब आएगा तब, तो ये जो बात है ये हो गई है या फिर बीत गई बात है। So Paul corrects the people again and again, saying that that is a thing of the future. Christ has been resurrected, and because Jesus is resurrected, in the future when he comes back, the dead in Christ will be resurrected. और ऐसा है कि ये जो बातें पौलुस लगातार उन्हें फिर से समझाता रहा कि ये जो यीशु मसीह के बातें हैं वो भविष्य की बातें हैं, और जब यीशु मसीह आएगा तो जो यीशु मसीह में मरे हुए हैं तो परमेश्वर यीशु उसे पुनरुत्थान या उन्हें फिर से जिलाएगा। Amen. The only thing that has happened is that Jesus was resurrected, was lifted high to the right hand of God our Father. और एक ही चीज हुई, जो यीशु मसीह मुर्दों से जिलाए गए, वो पुनरुत्थान हुए और फिर वो उठा लिए गए और वो पिता के पास बैठे हुए हैं। Amen. Now the church needs to begin to witness his resurrection with power.
और अभी ऐसा समय है कि जो कलीसिया है, उन्हें पुनरुत्थान यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को दर्शाना बहुत ज़रूरी है। So the resurrection of Jesus Christ separates us from others. तो जो यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, वो हमें दूसरों से अलग करता है। Amen. And Jesus, because he rose from the dead, he is now reigning as king. He's a high priest and he is the chief apostle to the church. और ऐसा है कि अभी हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो जी उठा है, वो अब राज्य कर रहा है, राज्य के जैसे वो एक महायाजक है और प्रेरितों के बीच में वो कार्य करता है। So the knowledge of his मुख्य resurrection, प्रेरित कर amen, sorry, मुख्य प्रेरित करके वो राज्य करता है। amen, amen. The knowledge of his resurrection is not enough. और जे उसके पुनरुत्थान का ज्ञान काफ़ी नहीं है। Yes, it must move to an eyewitness testimony. That is an experience testimony from a believer's point of view. और ऐसा है कि अगर हम देखें कि ये जो पुनरुत्थान की जो बात है वो सिर्फ़ गवाही, सिर्फ़ उसका ज्ञान नहीं होना चाहिए, लेकिन एक विश्वासी के देखने के नज़रिए से अगर हम देखें, तो वो एक गवाही एक देखी हुई गवाही या अनुभव की गवाही होनी चाहिए। Yes, so the resurrection of Christ must become an experience to a believer. तो जो यीशु मसीह का जो पुनरुत्थान है, वो एक अनुभव होना चाहिए एक विश्वासी के लिए। So when that happens, we'll see the Holy Spirit come upon the church and bear his testimony with power. और अगर हम देखते हैं कि जब ये होना शुरू होगा, तो पवित्र आत्मा आएगा पूरी कलीसिया पे और अपनी गवाही देगा सामर्थ के द्वारा। So this is because the Holy Spirit was sent to bear a testimony of the resurrection of Jesus Christ. क्योंकि पवित्र आत्मा को भेजा ही इसीलिए गया था कि वो पुनरुत्थित यीशु की गवाही बने। See, Peter says in Acts chapter 3, verse 14 and 15, और देखो पत्रस जो है, जो प्रेरितों के काम 3 अध्याय और 14 और 15 वचन में यूँ कहता है, he tells the Jews of his day, और उस दिन के यहूदियों से वो कहता है, he says, but you denied and rejected the pure and the holy one, and demanded that a murderer be released to you. तो पतरस यूँ कहता है कि पवित्र और धर्मी का तुम सबों ने इनकार किया था और तुमने ये विनती की थी या तुमने ये माँगा था कि तुम्हारे लिए एक हत्यारा तुम्हारे लिए छोड़ा जाए या छोड़ दिया Yes, जाए। yes. But you killed the very source and author of life, whom God raised from the dead. To this we are witnesses. और ऐसा है कि देखो जो जीवन का कर्ता है, उनको तूने मार डाला लेकिन परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया और उसको जब जिलाया गया तो उसके जो गवाह है, आँखों देखे गवाह है वो हम हैं। So not only did the apostles see the resurrected Christ, we see that the 70 saw him, the 500 saw him. So there were many who saw the resurrected Christ. देखो सिर्फ अगर हम देखें तो जो पुनरुत्थित यीशु जो था, जो मरों में से जिलाया गया था, उसे सिर्फ शिष्यों ने नहीं देखा और 70 लोगों ने देखा, बाइबल इसे बताती है, वचन इसे बताता है और 500 लोगों ने देखा और बहुतायत से लोगों ने पुनरुत्थित यीशु को देखा था। Amen. So we are not looking to see the resurrected Christ to believe in him, but because we believe, already believe, we know that he is resurrected and he is alive forevermore. और हम पुनरुत्थित यीशु को देखने पर विश्वास नहीं, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि जो यीशु पुनरुत्थित हुआ और वो अभी भी जीवित है। So the church does not need a convincing to believe, but it needs to complete the testimony. देखो ये विश्वास को यकीन में लाने के लिए या पक्का सबूत देने के लिए नहीं, लेकिन उन्हें आज एक गवाही की कलीसिया को एक गवाही की ज़रूरत है। So the demand of faith is that we believe without seeing. और ऐसा है कि विश्वास ये बातों को माँगता है कि हम बिना देखे विश्वास करें। Yes, amen. Most of them want to see and believe, but this is the demand of faith that we believe without seeing. देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम देखेंगे तो विश्वास करेंगे, लेकिन जो विश्वास की जो माँग वो ये है कि हम बिना देखे विश्वास करते हैं। Yes, we see the incident of Thomas when Jesus comes the first time to the room where the apostles are sitting. Thomas was not with them. देखो अगर ये तोमा की घटना अगर हम देखें तो पहली बार जब
शिष्य बैठे हुए थे कमरे में, जब यीशु मसीह वहाँ पे आते हैं तो थोमा वहाँ पे नहीं होता। So we see when Jesus comes after 8 days, Thomas is with them. और 8 दिन के बाद जब यीशु मसीह आते हैं तो थोमा वहाँ पे होता है। So in John chapter 20, verse 29, और यूहन्ना का 20वां अध्याय और 29वें वचन में हम देखते हैं, Jesus said to Thomas, "Because you have seen me, Thomas, do you now believe?" तो यीशु मसीह तोमा से कहते हैं कि तोमा, अब तू जो तूने मुझे देखा है तो क्या तू मुझ पे अब विश्वास करता है? Blessed and happy are those who have never seen me and yet believed and trusted and relied on me. और ऐसा है कि आशीषित है वो लोग जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। Yes. So this whole incident was written for us that we don't ask proof or be convinced of the resurrection of Christ. तो ये सारी घटना इसके लिए लिखी गई थी कि हम सबूत नहीं माँगे और जो घटना हुई थी उसके बारे में ऐसे बात नहीं करें। Because we know that not only Thomas, all the apostles did not believe that he was risen. देखो सिर्फ थोमा ही नहीं, अगर हम देखें थोमा ही नहीं, लेकिन बाकी सारे जो शिष्य या प्रेरित थे, उन्होंने भी ये विश्वास नहीं किया था कि यीशु मसीह पुनरुत्थित हुए या मुर्दों में से जिलाए गए। So when Mary comes to them, when the women come to them, they say that Jesus is written. The Bible says all of them did not believe. और ऐसा है कि जब मरियम आके ये बातों को बताती है, तो बाइबल ये बताती है, उसमें लिखा गया है कि सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया। The only problem was Thomas was not there that day. और समस्या ये थी कि थोमा उस समय वहाँ पे नहीं था। And then Jesus comes to the room, everybody sees him, and then they believe on him. और ऐसा होता है कि यीशु मसीह उस कमरे में आते हैं और फिर सभी लोग यीशु मसीह को देखते हैं और फिर बाकी सभी लोग थोमा को छोड़कर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। And then when Christ comes back, Thomas believes and declares, "My Lord and my God." और जब यीशु मसीह जो मसीह है जो फिर से आते हैं, तो जो थोमा है वो ये घोषणा करता है, मेरे प्रभु मेरा मसीह। Church of Jesus Christ, we must be watchful that we don't become a modern Thomas or unbelieving disciples. और ऐसा है कि कलीसिया हमें अभी ये बात को समझ लेना है कि हम कोई मॉडर्न या फिर अभी का थोमा नहीं बने या फिर शिष्य इस तरीके के जो विश्वास नहीं करते वैसा नहीं बने। If we have read the scriptures, if we have heard the scriptures, if we have understood the scriptures, we believe that Jesus died, he is resurrected, and now he reigns as king. देखो, अगर हमने वचन को पढ़ा है, अगर हमने वचन को सुना है, तो हम ये जानते हैं कि वो मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा और अभी एक राजा के जैसे वो राज्य करता है। So when we believe, we add to the testimony of the apostles. What they preached is exactly what we preach. और ऐसा है कि जब हम इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं, हम उसके गवाह बनते हैं, तो हम वही शिष्यों ने जो प्रचार किया, उसकी हम गवाही बनते हैं कि वो जो प्रचार कर रहे हैं, वो ही बात हम भी प्रचार करते हैं। So as a witness in these things, the testimony of Christ is completed. और अगर हम देखें, जो गवाही है, इन चीज़ों में से होकर जो यीशु मसीह की बातें हैं, वो पूरी होती हैं। So the church has received the Spirit to receive the testimony of Christ and preach that testimony to the unbelieving world. और ऐसा है कि देखो, जो कलीसिया है उसने ये गवाही पाई है और यही चीज़ों को वो जो है वो संसार को प्रचार करती है। Amen. Now we see that the apostles were preaching again. We have seen that the apostles were preaching again and again that Jesus is raised from the dead. और हम देखते हैं कि जो प्रेरित है, वो लगातार बार-बार यही प्रचार कर रहे थे कि यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा। So this was the doctrine of the apostles that Jesus died and is resurrected from the dead.